जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी के पावन चरणों में नमन करती हूँ और अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। पहले मैंने सत्संग मेरा शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मेरा अटका हुआ पैसा कोई बहुत 4-5 साल से दे नहीं रहा था, उसने तुरंत दे दिया, कैसे पुलिस ने आके निकाला। उसके बाद मैं संगत जी, क्योंकि अकेली हूँ, मेरे साथ 2 बेटियाँ हैं, डिवोर्स के बाद अकेले मेरी बेटियाँ बहुत बीमार चली 3-4 साल से, कभी टाइफाइड, कभी कुछ। डॉक्टर इलाज के बिना हमारा काम बनता ही नहीं था और कई महीने तक मैं इलाजों में लग के थक चुकी थी। लेकिन जब से फरवरी में मेरा पैसा निकला, उसके बाद से मुझे हिम्मत आई। मैं लगातार ईश्वर के आगे अपने बुरे कर्मों की माफ़ी की प्रार्थना करती रही। तो गुरुजी ने जब पैसे निकाले तो हिम्मत आई और फिर हम मेरी को भी जो पेट में इन्फेक्शन था वो दोबारा से हुआ। तो मैंने पूर्ण विश्वास करके गुरुजी का जल पिया कि नहीं गुरुजी, मैं अब आप आ गए हो मेरे जीवन में, तो मैं बिना दवाई के मुझे ठीक करो। आपने इतने लोगों का मैंने सत्संग में सुना है कि किसी का कैंसर ठीक करा, किसी का कुछ, तो मेरा तो ये छोटा सा है। और मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरुजी का जल पिया, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप जल में 7 बार डुबो के, और मैं तुरंत ठीक हो गई। और मैंने गुरुजी का टीका चंदन वाला जो मैंने सत्संग में सुना है वो भी लगाना मेरे और मेरे दोनों बच्चों को शुरू किया। तो मैं अगले दिन बिल्कुल ठीक उठी और मुझे कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राना के। इसी तरह मेरी बड़ी बेटी जो बार बार टाइफाइड की चपेट में आ जाती थी, उसको हुआ फिर से। उसने कहा मम्मी मुझे लग रहा है फिर से टाइफाइड। मैंने कहा नहीं बेटा, अब अपने साथ गुरुजी हैं तो गुरुजी का जल पिएगी। वो नहीं मान रही थी, मैंने जिद करके उसको, क्योंकि बच्चे हैं नहीं समझते, उसको पिलाया कि बेटा तू इससे पूरी तरह ठीक हो जाएगी, और वो भी ठीक हो गई। तो मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है गुरुजी पे। पहले मैं बहुत डरती थी कि कैसे होगा, खाली लॉकेट में जल डाल के कैसे होगा। अभी मेरी छोटी बेटी को भी है ना वॉमिटिंग्स लगी थी पहले, तो उसको भी मैंने जल पिलाया। और वो मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई कि गुरुजी बिना दवाई के ठीक कर दो। अब इतनी दवाई के पैसे, इतना इलाज में जाना मेरे बस की नहीं है, मैं अकेले कहाँ कहाँ भटकूँगी। तो वो भी ठीक हो गई। और अभी 2 दिन पहले की बात है कि मेरी छोटी बेटी को फिर से वॉमिटिंग्स हुई, ये हुआ। तो मैं ब्लैक मैजिक और इस सब का शिकार तो है ही हमारा परिवार, जिसकी वजह से हमारा सारा ये हुआ। तो मेरे पति ने भी, जो कि डिवोर्स के बाद अब बच्चों से काफ़ी बेटर बात करने लग भी, मेरी छोटी बेटी को उन्होंने अपना पुराना फ़ोन ठीक करा के भी गिफ्ट किया। हालांकि ससुराल वाले नहीं चाहते हैं कि हमको कुछ भी दे, लेकिन वो फिर भी दे रहा है। ये गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो रहा है, क्योंकि मैं रोज़ प्रार्थना में लगी हूँ कि हमारी कुछ तो सपोर्ट करे, दोनों बच्चों के लिए करे। तो उन्होंने मेरी बच्ची के कुछ चीज़ें रख ली थी, जैसे घुंघरू, वो कथक सीखती थी पहले, तो उसके घुंघरू भी दिए, फिर उन्होंने ये भी दिया। अभी तीज और रक्षाबंधन आया तो उन लोगों ने हमसे ज़्यादा मिलने नहीं दिया, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड, मैं बहुत दुखी थी उस दिन, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तो उन्होंने फ़ोन करके बच्चों को सॉरी भी बोला, क्योंकि वो घर के प्रेशर में है, मैं भी समझती हूँ। तो चीज़ें गड़बड़ होती भी हैं, लेकिन गुरुजी संभालते हैं। गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं, ये कुड़िया तेरे पति की बुद्धि ठीक कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो मैं उस सहारे से चल रही हूँ, बस गुरुजी के सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। मैं कहती हूँ संगत जी, यदि आपके पास कहीं कोई सहारा ना होना तो गुरुजी का एक सहारा लेकर बैठ जाओ। और वो ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो आप यकीन नहीं आता। मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि मेरे हस्बैंड अब इस स्टेज में इतने दबाव में, क्योंकि उनकी बहन और उनके सब रिश्तेदारों का ऐसा दबाव रहता है कि उसमें कुछ कर पाएगा, वो पहले भी नहीं कर पाते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि चीज़ें अब खिसक रही हैं जो नहीं खिसक रही थी, और उनके दबाव से निकलते हुए थोड़ा थोड़ा वो कर पा रहे हैं। अभी मेरी छोटी बेटी को भी 2-3 दिन पहले भी वॉमिटिंग्स लगी, स्कूल नहीं जा पाई।
तो मैं फिर बहुत चिंता में थी। मैंने उसको फिर याद दिलाया कि अब बच्चे हैं ना, तो उनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, बेटा गुरुजी का जल पी, तो इससे ठीक हो जाएगी। देख मैं भी ठीक हुई थी, बहन भी ठीक हुई थी, तो तू क्यों नहीं होएगी। तो उसको भी मैंने ज़िद करके पिलाया, वो बिल्कुल निढाल पड़ी थी और उसका भी है ना वॉमिटिंग्स रुक गई। अगले दिन थोड़े लूज़ मोशन हुए, तो वो भी मैंने फिर जल उसको दिन भर में 2-3 बार पिलाया, तो वो भी ठीक हो गया। पर मैंने अपनी संतुष्टि के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए, क्योंकि स्कूल जाती है तो दवाई उसको दिला दी। वैसे वो अब बिल्कुल ठीक है, आज स्कूल गई थी तो बिल्कुल ठीक लौटी। गुरुजी मेरे से बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे, अपना शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो मुझे लग रहा था कि इतने बार मतलब मेरी को ठीक करा, मेरी बेटी, बड़ी बेटी को 2 बार करा, मेरी छोटी बेटी को 2 बार ठीक कर दिया, तो ये तो कोई चमत्कारों से कम नहीं है कुछ भी। मतलब कितना ही बोलूँ मैं, गुरुजी के चरणों में मैं कई बार रोई हूँ, लड़ी भी हूँ कि गुरुजी ये नहीं हो रहा है ऐसे। लेकिन जब वो ये इस तरह बीमारियाँ ठीक कर देते हैं तो मेरा मन जैसे शांत हो जाता है ना। वो कहते हैं तेरा मायका नहीं है, मैं तेरा मायका हूँ, मैं तेरा ये हूँ, क्योंकि मायके वाले भी सब पीछे हट गए, तो वो बोलते हैं मैं तेरा मायका हूँ, मैं तेरा प्यो हूँ, तो चिंता मत कर। तो इन शब्दों से, इन बातों से बहुत शक्ति आ जाती है। और फरवरी, इसी साल की फरवरी से अब तक मैं कैसे चल रही हूँ, वो गुरुजी का ही सहारा है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं थी, मैं तो कम्प्लीटली टूट गई थी। मैं चाहती हूँ हर सत्संग जो इसको सुने, उनको भी, जो बिल्कुल निराश पड़े हैं, जिनको कोई भी सहारा नहीं है, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि गुरुजी की एक एक बात सच होती है। पहले मुझे भी लगता था नहीं नहीं, ये मैसेज तो शायद ऐसे ही है, वैसे ही है। मैं मतलब इतनी हैरान हो जाती थी जब मैं पढ़ती थी मैसेजेस कि अरे ये कैसे एकदम बोल दिया उन्होंने। और इन दिनों मैं आलस और नींद बहुत कर रही हूँ, तो वो भी एकदम आ गया कि तू आलस मत कर, तू सोया मत कर। उस तरह के सत्संग मैंने सुने, तो मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि हाँ गुरुजी अंग संग हैं, वो देख रहे हैं हर वक्त में, मतलब उनकी निगाह है, वो मेरे साथ हैं। वो जो कहते हैं कि वो अंग संग चल रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि कोई है जिससे मैं बातें कर सकती हूँ। वो कहते हैं कि मेरे स्वरूप के आगे बैठकर मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बना, बस मैं वही में लगी रहती हूँ दिन भर सत्संग जी, और मेरे पास कोई सहारा नहीं है। और उस चीज़ों से ऐसे बच्चे बिना दवाई के ठीक हो जाना तो अपने आप में आजकल बहुत बड़ी मेडिकल साइंस को एक चुनौती समझ लीजिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा है। मैं खुद ही बहुत हैरान हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो कोई भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन का टीका बना के या ला के गुरुजी को लगा के अपना ज़रूर लगाएं और करें, उनको आराम ज़रूर आएगा। और मेरे पापा का भी एक्सीडेंट हुआ था, मैंने सुना था काफ़ी एज में है, तो उनका भी मैंने अरदास लगाई थी। वो गिर गए थे, उनके कूल्हे की हड्डी में रॉड डली थी, तो मैं बहुत घबरा गई थी उस समय। तो मैंने गुरुजी को ही, गुरुजी नई नई आई थी मैं सत्संग में, बस मेरा पैसा निकला था। उसके बाद मैंने कहा अरे गुरुजी अभी तो थोड़ा सा निकली समस्याओं से, फिर समस्या में आ गई। तो मैंने बस, जा तो सकती नहीं थी यहाँ से जयपुर से, क्योंकि वो हरिद्वार में है। तो मैंने बस प्रे किया गुरुजी से कि उनको बिल्कुल ठीक कर दो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, मम्मी को, भैया, सबको शक्ति रहे, सबके साथ अच्छा रहे। तो वही हुआ, वो बिल्कुल आराम से रिकवर हो गए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, उनकी सेवा पानी अच्छे से हुई, बहुत अच्छा हुआ, सब अच्छे से हो गया। मतलब सब गुरुजी पे छोड़ दिया मैंने। अब तो मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें, सब कुछ गुरुजी की दी हुई हैं। गुरुजी ही देखेंगे मेरे जीवन में आगे। आगे मेरे पति को और गलत चीज़ों से निकाल करके बस मेरा सहारा, मेरा घर दोबारा बस जाए, यही अरदास अभी है। और अगर गुरुजी की मेहर रहेगी तो शायद मैं ये सत्संग भी शेयर कर पाऊँगी, अपना घर दोबारा बस जाए। जो गलत चीज़ों में मेरी घर वालों ने, रिश्तेदारों ने डाल दिया है उनको, तो उससे वो निकल पाएँ, उनमें शक्ति आए और हमको अपना पाएँ। बस अब गुरुजी के मंत्र जाप से मैं ये सत्संग का विराम करूँगी, गुरुजी के पावन चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरे गुरुजी के पावन चरणों में तीसरा सत्संग है। पहला मैं 2 शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मेरे पैसे जो कई साल से कोई दे नहीं रहा था उसने दे दिए। फिर कैसे मेरा फेथ बढ़ा, कैसे मैं गुरुजी से फरवरी 2024 में, अभी इसी साल आई हूँ, उनके रील्स के थ्रू मैं खिंचती चली गई। फिर मेरे पैसे निकल गए। फिर मेरे बच्चे जो हर समय बीमार रहते थे, वो कैसे जल प्रसाद और चंदन टीके से ठीक हुए, 2 बार बड़ी बेटी, 2 बार छोटी बेटी और 1 बार मैं। और अभी गुरुजी की कृपा से हमारी तबीयत ठीक चल रही है।
और अभी मेरा सत्संग ये है कि जब मेरी बेटी बस से जाती थी तो उसे बहुत दूर पैदल चलना पड़ता था कॉलेज के लिए। तो अचानक उसके दोस्तों में हुआ कि है ना, मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो घर से ही जाए और घर पे ही उतरे। तो उसके दोस्तों ने मिलकर के एक वैन अरेंज करी और वो वैन हमें ठीक ठाक प्राइस पे पड़ गई और वो आराम से घर से जाती है। मैंने उसको बोला कि बेटा देख, गुरुजी है ना, तुझे ने कितनी मदद की तेरी। और वो कथक क्लास जाना चाहती थी तो मैंने शेयर किया था, पहले भी मेरा डिवोर्स के बाद मेरे ससुराल वालों ने सामान रख लिया था तो उसके फादर ने उसका घुंघरू भी भेज दिया और वो कथक क्लास भी वापस जाने लगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अकेले में कि मैं कितना मैनेज कर पाऊँगी और कब कर पाऊँगी, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये तो गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। और फिर मेरा को है ना, बहुत दिन से डर लग रहा था। गणेश चतुर्थी के आसपास मैं बहुत सारे ये मैसेज सुनती थी कि तितली दर्शन होते हैं गुरुजी के, ये होते हैं, तो मुझे लगता था नहीं नहीं ये सब तो ऐसे ही है, तितली में कहाँ गुरुजी के दर्शन होते होंगे। गुरुजी तो इतनी बड़ी शक्ति हैं, साक्षात महाशिव हैं। तो मैं इग्नोर करती थी, लेकिन कुछ मैसेजेस जो उनके आते हैं वो अपने लिए ही होते हैं, वो होते हैं, बार बार आते हैं और अपने लिए ही होते हैं, ये मुझे महसूस हुआ। फिर मैं को कुछ घबराहट सी हो रही थी उन दिनों में, मेरे से हो नहीं रहा था पूजा पाठ भी, तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि कुछ गड़बड़ लग रही है गुरुजी मुझे। फिर मैं जैसे ही अपना जाने लगी मंदिर तो देखा, क्योंकि मैं शिव मंदिर या हनुमान मंदिर जैसे मंगलवार शनिवार का है तो वो मैं जाती हूँ, तो देखा मेरा स्कूटर का ब्रेक टूटा हुआ है। तो मैं पछला गई, गुरुजी इतना कुछ आपने अच्छा कर दिया, अब ये स्कूटर क्यों तोड़ दिया। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था और तो मैं कुछ गरीबों में खाना भी डेली बांटने जाती हूँ, साईं बाबा को फॉलो करती थी। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, साईं बाबा और गुरुजी एक ही हैं, तो अपन ये एक ही काम सही कर रहे हैं। तो रास्ते में मैं हल्का सा गिर गई, मुझे हल्की सी चोट लगी। फिर मुझे समझ में आया कि मेरा स्कूटर का ब्रेक इसलिए टूटा था, मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या क्या ठीक कराऊँ, क्या क्या करूँ अकेले, लेकिन वो इसलिए टूटा था क्योंकि वो गुरुजी का प्रोटेक्शन था, ताकि मैं स्कूटर ना चलाऊं और बच जाऊं। मुझे हालांकि हल्की सी खरोंच आई और 4 बच्चों ने आकर मेरी मदद की, एक बच्चा मुझे घर भी छोड़ गया। ये गुरुजी की कृपा से ही हुआ है और मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे आप बचा रहे थे और मैं समझ नहीं रही थी। तो जो मैसेजेस गुरुजी के आते हैं ना कि मैं तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, वो वास्तव में सच है। और अभी कल परसों की बात है कि मैं ये फिर से स्कूटर से गई और हनुमान मंदिर में मेरे को चढ़ाना था दीपक, तो मैं जलाने गई। तो जैसे ही मेरा स्कूटर बढ़िया ठीक ठाक था और जैसे ही मैं वहाँ से निकली तो मेरे स्कूटर का सेल्फ स्टार्ट हुआ ही नहीं। मैंने किक मारने की कोशिश की तो किक भी टूटी हुई। मैंने कहा ये क्या हुआ गुरुजी। मैंने जैसे तैसे घबराहट में अकेले में किसको बुलाऊं, मैंने, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेहर करो गुरुजी, ये शुरू कर दिया क्योंकि मैं दिन भर भी जाप करती रहती हूँ। तो मैंने जैसे ही शुरू करा उससे पहले ही वहाँ एक लड़का था खड़ा हुआ, उसने कोशिश की केक स्टार्ट कर दे, पर वो नहीं हुआ। फिर वहाँ 2 लड़के ऑलरेडी आके खड़े हो चुके थे जो देख रहे थे। मुझे लगा ये क्या कर पाएंगे जब हो ही नहीं रहा, मैकेनिक भी बंद करके दुकान जा चुका, तो पास में ही था मैकेनिक लेकिन बंद करके जा चुका था। तो मैं घबरा रही थी। मैंने कहा मैंने तो हनुमान जी का दीपक जलाया, भगवान की पूजा की, और उसके बाद ये एकदम दिमाग में तो नेगेटिव थॉट्स ही चलते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो जैसे ही वो लड़के देखे जा रहे थे तो वो आए, उसने बोला कि क्या हुआ, मैं ट्राई करता हूँ तो छोड़। तो उस पहले वाले लड़के को हटा के दूसरे लड़के ने ट्राई किया, नहीं स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही उसके साथ जो लड़का था ना, उसको बोला चलो अपन इनको ना पैर से धक्का मार के छोड़ के आते हैं। तो वो लड़का बोला नहीं नहीं, मेरे को तो ट्रेन पकड़नी है, मैं लेट हो जाऊंगा। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, नहीं बेटा मेरा घर पास में ही है, तुम छोड़ आओ तो मैं तुम्हारी वो नहीं होगी, मैं प्रे करूँगी, तुम्हारी ट्रेन नहीं मिस होगी। तो वो मान गया और वो पहले वाला लड़का तो छोड़ने को तैयार था ही। और बड़े आराम से दोनों ने अपने एक्टिवा पे बैठे और मुझे बिठाया और मेरा यहाँ तक घर तक छोड़ गए। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। फिर मैं आई तो मेरे को सत्संग आया कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, उनको चोट लगी, उनको पैर में टाँके पड़े, किसी का मैंने सुना किसी के हाथ में हड्डी टूटी। तो मैं समझ गई गुरुजी का इशारा, और गुरुजी कहते मैं तुझे इशारा दे रहा हूँ, तू समझ नहीं रही है। मैं समझी कि मेरे को कुछ बड़ा एक्सीडेंट या कुछ चोट लगनी थी, जो हल्के पे गुरुजी ने स्कूटर पे 2 बार टाल दी। पहले मेरा ब्रेक टूट गया, फिर इस तरह मेरा स्कूटर का वो टूटा। तो अचानक खड़े खड़े स्कूटर में कैसे ब्रेक, वो किक जो अभी घर से चली तो सही थी एकदम से, कैसे वो
टूट सकता है। तो जो ग्रह था, जो जो भी कष्ट था वो मेरे ऊपर आना था, वो उस गुरुजी ने स्कूटर पे निकाल के टाला। तो ये बहुत बड़ी बात है, कितना भी शुक्राना करूं नहीं हो सकता है इस चीज़ का शुक्राना कि गुरुजी अनंतम शुक्राना। मैं अकेली, मेरे दोनों बेटियां कहाँ जाते, हम कैसे मैनेज करते अगर कुछ हो जाता ज़रा भी, क्योंकि मैं तो हल्की सी खरोच से ही डर जाती हूँ कि कैसे करूँगी गुरुजी अकेले मैनेज। बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि वो सारा डॉक्टर और इलाज कर पाएँ। फिर मैं इसीलिए डर के मारे गुरुजी का जल प्रसाद टीका ही लेती रहती हूँ। और कल मुझे लगा, मैं कृष्ण जी के मंदिर, यहाँ पे है एक मंदिर बहुत अच्छा, गोविंद देव जी का मंदिर, तो मैं वहाँ जाने की सोच रही थी। तो मैंने सोचा गुरुजी आपके डुगरी तो नहीं आ सकती हूँ, पर जो मंदिर हैं, जितने भी अच्छे मंदिर हैं जहाँ मैं जाती रही हूँ, मैं आप ही को याद करके जाती हूँ। तो मैं वहाँ गई, जैसे ही ऑटो में बैठे मैं और मेरी बेटी एकदम से एक तितली हमारे चारों तरफ आ गई। तो मैंने कहा गुरुजी हमारे साथ रहना, मैं ये कहना भूल गई थी। तो ऑटो में उन्होंने याद दिला दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप ही का डुगरी मंदिर को समझ के मैं वहाँ जा रही हूँ। ऐसे ही मैं 3 दिन पहले अभी शुक्राना करने के लिए गुरुद्वारे में गई थी। तो वहाँ पे भी मुझे है ना, मैंने सोचा गुरुजी डुगरी मंदिर आके तो प्रसाद नहीं ले सकती, मेरे को यहाँ मिल जाए। तो मुझे गुरुद्वारे में भी वो जो कड़ा प्रसाद है वो मिला। मैंने और मेरी बेटी ने खुशी खुशी तुरंत खा लिया। और मुझे वहाँ से निकल के बहुत, मेरा क्योंकि स्कूटर में से एक्सीडेंट से बची थी तो बहुत घबरा रही थी, लेकिन मेरा को वो खा के बहुत अच्छा लगा। कल भी जब मैं कृष्ण जी के मंदिर गई तो वहाँ भी पास में गुरुद्वारा है, वहाँ गई, वहाँ पे फिर से मुझे वही कड़ा प्रसाद मिला और मैंने उसको ग्रहण किया। तो मेरे को लगा गुरुजी देखो हर बार मुझे दिलवा रहे हैं कि भाई, मैंने उनको कहा गुरुजी डुगरी मंदिर नहीं आ पा रही हूँ, तब तक मेरा यहीं से ही कर दो कुछ, जिससे कि मैं ना कड़ा प्रसाद ग्रहण करके थोड़ा तबीयत, क्योंकि अप डाउन रहता है, एंग्जाइटी रहती है। हस्बैंड का कोऑपरेशन तो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो इन लॉज उनको रोक भी रहे हैं। और गुरुजी की कृपा से उनके बिहेवियर में, आप फ़ोन पे जिस तरह बात करते हैं बच्चों से, काफ़ी फ़र्क है। तो यही बहुत बड़ा शुक्राना। हालांकि उनकी अभी तबीयत ख़राब हो रही है, बच्चों से कह रहे थे फ़ोन पे, मेरे से बात नहीं करते। मैं गुरुजी से लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे से बात हो जाए, कुछ हो जाए ऐसा जो हमारा घर फिर से बस जाए। उन्होंने उसको वापस दूसरी शादी में फंसा दिया है ऐसा करके ना, तो वो उसमें खुश नहीं है। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी गलत चीज़ में ही फंसाया गया है। लेकिन ये सब बातें सिर्फ मेरे और गुरुजी के बीच में ही हो सकती हैं, मैं किसी को कह नहीं सकती, ना समझा सकती हूँ। तो ये चीज़ जैसे टेलीपैथी की तरह गुरुजी के एक एक मैसेज इस तरह से मुझे संभालते संभालते संभालते, मैं इतनी गुस्से में आ रही थी बीच में। तो उसके बाद जब मेरे 2 बार स्कूटर टूटा, कभी ब्रेक टूटा, कभी मेरा वो किक का वो टूटा, तो मैं समझ गई कि मेरे को गुस्सा करना ठीक नहीं है। फिर मैंने गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा मांगी। मैं कई लोगों पे भी गुस्सा कर रही थी इन लॉज के लिए, हालांकि प्रे कर रही थी कि सबको सद्बुद्धि आए, गलत काम, ब्लैक मैजिक वगैरह से हमारा घर उजाड़ा छोड़ दें। लेकिन मुझे फिर गुस्सा आने लग गया था। तो उसके नतीजे से ये 2 बार हुआ। और गुरुजी मुझे समझा रहे थे, कुड़िए तो गुस्सा काम करा कर। तो वो मेरा इस तरह से जब कष्ट उतरा तो मुझे समझ में आया कि नहीं, अभी कुछ कर्म बाकी हैं, अपने ही किए हुए पास्ट कर्म होते हैं जो साईं बाबा और गुरुजी की फॉर्म में हमारे, हम उनकी भक्ति करते हैं और हम समझते नहीं हैं कि हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हमें गुस्सा आने लग जाता है। कई बार हम ईश्वर से, स्वयं सदा ईश्वर हमें मिल जाए तो हम उससे भी लड़ने लग जाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। तो मैं अभी 2-3 दिन से यही बैठकर इतनी क्षमा मांग रही थी कि गुरुजी मुझसे जो माड़े कर्म हुए हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, जो भी पिछले जन्म में, इस जन्म में हुए हैं। बस लगातार मैं इतना भी प्रे कर पाऊँ यदि, तो भी बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े महाशिव से, इतने बड़े भगवान से। और वो सही कहते हैं कि हमें ना इस समय, इस कलयुग में सस्ते में मिल गया है इतना बड़ा गुरु, इतना बड़ा भगवान जो कुछ भी कर सकते हैं, जिनके हाथ में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। पर उसके आगे भी मैंने गुस्सा किया। तो मैंने शत शत नमन करके कई बार माफ़ी मांगी है कि मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, जो भी मेरे साथ सही होना है वो कर दीजिए। और वो बार बार आश्वासन भी देते हैं कि तेरे पति की बुद्धि ठीक कर रहा हूँ, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। कल भी जब मैं लेटी उससे पहले मैंने, मतलब 3-4-5 दिनों से, तो हफ्ते भर से ये हो रहा है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ है ना, जब वो चोट लगी उससे पहले से, जैसे 3 दिन गुरुजी मुझे बता रहे थे कि मैं है ना सत्संग ही सुन रही थी, मेरे को कुछ और अच्छा ही नहीं लग रहा था, कुछ भारी भारी सा लग रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था कुछ होने वाला है, कुछ घबराहट हो रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी गणेश चतुर्थी से, जब गणेश जी का स्थापना के दिन से ऐसा क्यों हो रहा है। फिर श्राद्ध वाले दिन चले तो मैं और घबरा गई कि पता नहीं पितृपक्ष में क्या है क्या नहीं। फिर मेरे को बीच में डर लगने लग गया था सुन सुन के ब्लैक मैजिक और पितृपक्ष। तो मैंने फिर कहा गुरुजी से, गुरुजी मुझे थोड़ा पॉजिटिव मैसेज बताइए, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरा माइंड में घबराहट होती है।
फिर मैंने सोचा डुगरी मंदिर तो नहीं, फिर मैं अपना कृष्ण जी के मंदिर में और इधर एक दो मंदिर, एक किसी ने सत्संग में बताया था कोई स्वामीनारायण जी का मंदिर है, वहाँ गई, जैसे तैसे मत्था टेका, वहाँ मुझे शिवलिंग भी मिले, शिव जी की पूजा भी कर पाई। तो मैं को इस तरह से ना धीरे धीरे, जैसे मुझे लगता है कि कितनी ज़िद्दी हो गई थी मैं, और गुरुजी ने कल भी मैसेज में कहा कि तू विनती नहीं, प्रार्थना नहीं करती, तू ज़िद करती है, तो जो काम समय पे होना है होएगा। बस वही है कि 3 चीज़ें हमें जो गुरुजी सिखाते हैं, जो मैंने अब सीखने की, अब मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ। एक तो श्रद्धा, अपना फेथ रखना, दूसरा सब्र रखना, और तीसरा उनका शुक्राना करना। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं गुरुजी के फेथ में, कि अगर आप पूजा कर रहे हो, मांग रहे हो कुछ, उसके लिए सब्र रखना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ कि हमारा अपना कर्म होते हैं जो उन्हें काटने होते हैं, और मैं कल गुरुजी से ये भी कह रही थी 90% तो आप काट देते हो, 10% भी मुझसे नहीं सहन हो रहा है। देखो कैसी हूँ मैं, मुझे अपने ऊपर ही बहुत ही ग्लानि हो रही थी। और तीसरा जो वो कहते हैं ABC फॉलो करना है, कि A फॉर अब्यूज़, B फॉर ब्लेमिंग, C फॉर क्रिटिसाइजिंग। इन 3 चीज़ों से बचना है, जो शायद मेरे से ये गलती फिर से हो रही थी, क्योंकि मैं लॉज को, इनको ब्लेम कर रही थी, सिचुएशंस को ब्लेम कर रही थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और तीसरी चीज़ वो कहते हैं C चावल, चीनी और चुगली निंदा, इनसे बचो। तो कितना बड़ी बात है ये ना, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन कहने को तो छोटी सी बात है कि ABC में बोल दिया हमने और CCC बोला है उन्होंने, लेकिन इसको फॉलो करते हैं तो पता लगता है कि हाँ कितना गहरा राज है, कितनी गहरी बात है कि हम पिछले जन्म में जो कर्म करके आए हैं वो तो भोग रहे हैं, और इस जन्म में हम निंदा चुगली करके या ब्लेमिंग क्रिटिसाइजिंग करके, या हम परेशान होकर उस चीज़ को और उस कर्मा को और बढ़ा देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे भी करके अपने को अब मैंने पूजा पाठ में जो गुरुजी बताते हैं कि शिव चालीसा पढ़ो और जपजी साहिब का पाठ करो। बीच में मुझे बोला था उन्होंने जपजी साहिब का पाठ 2 बार कर, पर मेरे से नहीं हुआ, मुझे गुस्सा सा आने लग गया, परेशान सी होने लग गई, करते करते थक गई थी। गुरुजी कब तक अपने हस्बैंड का वेट करूं, कब तक वो ब्लैक मैजिक सब हटेगा और हम मेरे ऊपर से, बच्चों के ऊपर से। पर मैंने को ये नहीं दिख रहा था कि मेरे बच्चे बिना दवाइयों के ठीक हो रहे हैं, जल प्रसाद से ठीक हो रहे हैं। जो मैं दवाइयों में लगी रहती थी, इंजेक्शन इलाजों में लगी रहती थी, वो पैसा मेरा गुरुजी ने बचवा दिया। मेरे को क्रेडिट कार्ड से मनी अरेंज करा दिया, मेरा क्रेडिट कार्ड में हो रहा था। और अभी एक चीज़ और हुई मेरे साथ, मेरे क्रेडिट कार्ड में कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो गया था, जिसमें 1.25 लाख रुपए करीब 2 बार कट गए थे। तो मैं इतनी बुरी हालत में आ गई थी परसों तरसों कि मैं कैसे चुकाऊंगी अब ये सब डॉक्यूमेंट फॉलो बाजी। पहले इतनी मुश्किल से मेरा पुलिस भाग दौड़ करके पैसे निकले, तो अब ये क्या हो गया। तो कल जैसे ही मैं उठी शुक्राना करके, मतलब मन में ही शुक्राना किया मैंने, तो मैं सुबह जब कल उठी तो मैंने देखा कि मेरा उसमें से 1.25 लाख का जो ट्रांजैक्शन है वो तो हट गया है मेरे कार्ड पे से। अब दूसरा बचा हुआ है, उसकी वेट कर रही हूँ। तो मेरे पर काफ़ी बर्डन कल हल्का हुआ। कल मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने अपनी गलती जब वास्तव में प्रायश्चित किया, तो मैं एकदम से मेरे कार्ड पे से वो हट गया। और मेरा दोनों एक्सीडेंट 2 बार जो मेरा स्कूटर टूटा, तो उसमें भी मेरी भलाई छिपी थी। तो हम बस यही नहीं समझ पाते, ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, मजबूर हो जाते हैं। कि मैंने गुरुजी से भी यही बोला है कि गुरुजी मैं आखिरकार हूँ तो ह्यूमन बीइंग, 2 बेटियों के साथ अकेली, और बहुत गहरा अन्याय मेरे साथ हुआ, तो मैं कई बार हो जाती हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे माड़े कर्म को क्षमा कर दीजिए, जो पिछले जन्म के इस जन्म के हैं। 90% आप कर रहे हैं, लेकिन 10% भी मेरे से सहन नहीं हो रहे। तो सोचिए कितना गहरा कर्म होगा जो मेरे से हुआ होगा। और बस सबको सुरक्षित करना, सरबत्ता भला रखना। मैं जो सुखमनी साहिब जी का पाठ, जपजी साहिब जी का पाठ सुनने लगी हूँ, रात को रोज़ सुनती हूँ, इतनी अच्छी। फिर उसके बाद मुझे लगता है, रिलैक्स लगता है। वास्तव में मैं बच रही थी कि नहीं, इतने लंबे लंबे पाठ हैं, कैसे कर पाऊँगी। फिर मैंने उनके कहने से पूरे शार शिव पुराण का पाठ भी सुना, जो यूट्यूब पे आते हैं, हमारे प्यारे संगत जी शेयर करते हैं। भगवान उनका भी बहुत बहुत ब्लेस करें, गुरुजी उनको। तो वो भी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, हल्कापन लगा। और मंदिर भी मैं जा पाई। मुझे डर लग रहा था, हर चीज़ में डर लग रहा था बैठे बैठे, पता नहीं क्या हो गया था मुझे गणेश जी वाले दिन से। तो वो चीज़ें मेरी इस तरह टली और हम इस तरह सुरक्षित निकल गए, हमें कुछ भी हमारा बाल बांका नहीं हुआ। मेरे क्रेडिट कार्ड में पैसे जो फ्रॉड हो गया था, वो एक अमाउंट तो मेरा वापस रिवर्स कर दिया SBI वालों ने।
बाकी दूसरा अभी बाकी है, तो वो भी मुझे पूरा यकीन है गुरुजी उसका कुछ ना कुछ निस्तार। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था, गुरुजी मैं कागज़ कार्यवाही पुलिस, उन्होंने बहुत लंबा प्रोसीजर बताया था। गुरुजी मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं थक गई हूँ अब यही सब करते करते ना। पहले पुलिस कानून कार्यवाही मैंने हस्बैंड के साथ की, फिर मैंने वो पैसा निकालने में की। अब मेरा मेंटल स्टेट ऐसा नहीं रह गया, आप देख लो गुरुजी। बस ये कह के मैं सोई थी और अगले दिन वो मेरा एक अमाउंट तो उन्होंने कार्ड वालों ने रिवर्स कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो अपने आप में चमत्कार हो रहे हैं जो मैं होते हुए भी महसूस और शुक्रिया नहीं कर पा रही हूँ। कहते हैं ना हमारे अंदर मतलब जो है ग्रैटिट्यूड। फिर 2-3 दिन से मेरे अंदर फीलिंग आई यही चीज़ कि जो बचपन से लेके अब तक जितने लोग मेरे साथ आए, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया या जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, वह सब मेरे कर्मों से लिंक्ड थे। मेरा एक पूर्व जन्म का कोई संबंध था जिस वजह से ये सब होना था, ये सब हुआ। और उन सब का शुक्राना तो मैंने किया ही नहीं, तो फिर मैंने उन सब का भी शुक्राना किया बैठ के। गुरुजी का तो किया ही किया, साथ में उन सब का भी, अपने पितरों का जिनकी वजह से आज हम हैं, अपने माँ बाप सास ससुर का जिनकी वजह से आज हम हैं, या जो भी हम हैं, जितना भी हम रोटी खा पा रहे हैं, जितनी भी पढ़ाई लिखाई हमने की है, जो भी कुछ हमें मिला है सब कुछ वहीं से मिला है। हम अपने आप से पैदाइशी कुछ नहीं कर पाए हैं। ये सब गुरुजी ने जो बचपन से दिया है। फिर मुझे ये बात समझ में आई कि पहले जब मैं साईं बाबा को फॉलो करती थी तब भी मुझे बहुत बड़े एक्सीडेंट से साईं बाबा ने रास्ते में बचाया था। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तो जन्मों से तेरे साथ हूँ, मैं तो पहले से ही तुझे सुरक्षा देता आ रहा हूँ। तो मुझे लगा हाँ, ये बात कितनी सही को रिलेट कर रही है कि मेरे पेरेंट्स के फॉर्म में जिन्होंने मुझे पूजा पाठ सिखाया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे लगातार अच्छे संस्कार दिए, लगातार अच्छी बातें बोली, अच्छी बातें बताई, और फिर भी मुझसे गलतियाँ हो गई। फिर मेरे इन लॉज, फिर मेरे सभी लोग, मेरे मामा मामी जिन्होंने मेरे से शादी में बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया, तो ये सब लोग मुझे गुरुजी की वजह से ही तो मिले हैं, ईश्वर की वजह से मिले, इस महाशिव की वजह से। उन्होंने मुझे कितनी बार बचाया एक्सीडेंटों से, चोटों से, उसकी तो मैं कभी गिनती ही नहीं करती हूँ। बस हमें ये लगता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो गुस्सा आने लग जाता है, सब्र खो जाता है, पेशेंस टूट जाती है। तो मैं बस यही सीख रही हूँ, और अभी निरंतर अभी गुरुजी के चरणों में रह के बस अब सीखते ही रहना चाहती हूँ। गुरुजी हम सब संगतों को, हमको सब पर कृपा करना, सबको इसी तरह से रहना, संभाले रखना। किसी को कोई सरबत्ता भला जो बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं कि सबका भला हो, हमारे मन में अच्छे विचार रहें, कुविचार आएँ तो वो निकल जाएं। किसी के प्रति द्वेष भावना, राग, जैसे वो कहते हैं कि उनकी मंदिर की सीढ़ियों में काम क्रोध लोभ मोह चारों होते हैं, उनको क्रॉस करके आना होता है। तो काश मेरा वो कम हो जाए। मैं कल बच्चों से भी शेयर कर रही थी, बेटा कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं और इन चीज़ों को मैं अवॉइड करते हुए भी नहीं कर पा रही हूँ, तो आई हैव टू कंट्रोल। मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और नियंत्रण रखना है। कहते हैं ना, गाड़ी अगर बेकाबू हुई तो एक्सीडेंट तो होएगा ही। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो गुरुजी मुझे फिर से सिखा रहे हैं, जो मैंने सीखी हैं, अपने पेरेंट्स के साथ सीखी हैं, इन लॉज में रहकर सीखी हैं, और अब मैं फिर से सीख रही हूँ अकेले होकर। तो बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी का। शुक्राना तो बहुत छोटा सा वर्ड है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में इसी तरह लगाए रखना, आपकी चरणों की लगन लगाए रखना, बस आपकी चरणों की लगन लगी रहे अब मरते दम तक। तो उसमें से न जाने कितने मेरे कर्म कटेंगे, क्या क्या मेरे पाप हटेंगे, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। बस मेरा सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी के पावन चरणों में एक बार फिर से चौथी बार मैं आकर खड़ी हुई हूँ। इस लायक गुरु जी ने बनाया है कि मैं ये सत्संग शेयर कर पाऊँ। और मैं ये सोच रही थी कि है ना, गुरु जी का एक बार आया था कि तू रोज़ 7 शुक्राना शेयर कर। तो मैं अपना ह्यूमन बीइंग माइंड लगा रही थी कि 7 तो कैसे शेयर करूँगी गुरु जी, अभी तो काफ़ी काम पड़े हैं। मतलब मुझे हंसी आ रही है अपने ऊपर खुद भी, कि जैसे मैंने पहले अपने सत्संगों में शेयर किया है कि कैसे मेरे 14-15 लाख किसी ने रखे हुए थे 4-5 साल से, वो दे नहीं रहे था। मैं अकेली दोनों बेटियों के साथ, तो वो कैसे पुलिस थाना सब करके थक चुकी थी, पर नाउम्मीद भी हो गई थी, लेकिन अपनी पूजा पाठ और प्रार्थनाओं में लगी हुई थी। शिव जी के मंदिर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, शनि मंदिर जाना, जितना जो भी मुझे आता था, दुर्गा माँ के, तो वो करते करते मुझे गुरुजी मिले। फिर गुरुजी के आते ही एकदम इशारा हुआ कि कुड़िए तेरा काम हो जाएगा। तो मैं हैरान हो गई, और अगले दिन मेरे फ्रेंड वगैरह का फ़ोन आया कि चलो वो उसको पकड़ के ले आए, और मैं इस तरह मेरा पैसा निकल गया।
ये मैं शेयर कर चुकी हूँ सारी चीज़ें, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शेयर कर, इसलिए बोल रही हूँ। उसके बाद जैसे मैं जल टीका प्रसाद लेना सीखी, सत्संग सुन सुन कर सीखी हूँ सब सत्संगों संगत जियों के, तो उनका भी शुक्राना करती हूँ मैं, जिन्होंने शेयर करके मुझे आगे बढ़ाया। तो मैंने सुन सुन के जल चंदन टीका प्रसाद लेना सीखा, तो मेरे बच्चे 2 बार ठीक हो गए। मेरी बेटी टाइफाइड में लगी रहती थी, उसके इलाज मतलब डॉक्टरी दवाई सब लगे रहते थे, हम पैसा भी खूब खर्च होता था। लेकिन मेरी दोनों बेटियां 2-2 बार गुरुजी ने सिर्फ जल प्रसाद से ठीक कर दी, मुझे ठीक कर दिया। जो मेरा इलाज होना था, मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी, गुरुजी अब आप आ गए हो, अब आप ही देख लो, ये डॉक्टर और बार बार चक्कर, इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। तो वो भी, मैं भी तुरंत ठीक हो गई। तो मतलब मैं तो जैसे जड़ सी गई और मैं लग गई गुरुजी को समझने में, सत्संग सुनने में। मतलब एक स्थिति आई अभी पिछले दिनों से कि मैं लगातार सिर्फ सत्संग ही सत्संग सुन रही थी, तो मेरे को थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हो रही थी। गुरुजी कह भी रहे थे गुस्सा मत कर, सब्र रख, क्योंकि गुरुजी की जो सीख है कि एक तो श्रद्धा, हमें फेथ रखना है, सबूरी, दूसरा पेशेंस रखना है, और उसके बाद है शुक्राना, हमें जो भी मिला है हमें उसका शुक्राना करते रहना है। तो इस तरह से 3 चीज़ें मैं फ़ॉलो, मतलब गुरुजी के चरणों में आने के बाद से मैं बहुत ऐसा लग रहा था अब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर चीज़ें अटक रही थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था। तो उस वजह से फिर मैं 2 बार कैसे चोट से बची, एक्सीडेंट से बची। मेरा स्कूटर अपने आप ही खड़े खड़े ब्रेक टूट गया, खड़े खड़े किक टूट गई, ये मैं शेयर कर चुकी हूँ। और जब मैं चली तो फिर मुझे सत्संग में सुनने को मिला कि मतलब एक एक चीज़ गुरुजी सत्संग के थ्रू बता देते हैं, कैसे करते हैं मुझे तो सच में नहीं समझ में आता। मैं घर आई तो मुझे लगा कि हाँ, मुझसे कुछ गलती हो रही थी। और फिर सत्संग में सुना कि कैसे एक संगत जी के दोनों हाथ में फ्रैक्चर हुआ, उनको चोट लगी। एक सत्संग सुना, उनमें उनको टाँके लगे थे। तो मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे थे कि मैं इशारा दे रहा हूँ, तू समझ। पर मैं वही ह्यूमन बीइंग, अपना दिमाग लगाए बगैर तो चैन आता ही नहीं है ना, चाहे कितने ही बड़े से बड़े हमें भगवान मिल जाए, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, हम खुद ही इसको सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। तो वही गलतियाँ मैं भी करती हूँ और करती आ रही हूँ जाने कब से। तो मुझे समझ में आया कि मेरा कोई भारी संकट था और मुझे घबराहट भी हो रही थी, फील भी हो रहा था, पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा था गणेश चतुर्थी से, कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर जितने भी उनके उपाय आए, श्राद्ध पक्ष में भी जो शिव पुराण सुनने को मिला एक संगत जी की मेहरबानी से, वो सुना मैंने। दुर्गा संहिता भी एक संगत जी शेयर कर रहे हैं, बड़ा प्यारा, वो सुन रही हूँ मैं। गुरुजी जो कह रहे हैं मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, कर पा रही हूँ गुरुजी की कृपा से। और वो कहते हैं शिव चालीसा का पाठ पढ़ो और जपजी साहिब और सुखमनी साहिब, तो वास्तव में उनमें बहुत सुख मिल रहा है मुझे। तो अब मैं शेयर ये करना चाह रही थी आज की, एक तो मेरा जो दूसरा क्रेडिट कार्ड वाला, पहले तो ये अमाउंट मेरे 2-2.25 लाख रुपए के फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुए थे मेरे कार्ड पे, एक तो मेरा निकल गया था, दूसरा भी कल गुरुजी की कृपा से निकल गया। मैंने कार्ड में चेक किया तो वो अमाउंट मेरा नहीं था, अब मेरा डिडक्टेड नहीं है, वो ठीक हो गया है, बिना कुछ करे, बिना कहीं रिपोर्ट करे, बिना कहीं कुछ बोले। बस SBI में मैंने एक बार कॉल किया था कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, प्लीज़ इसको स्टॉप करिए। वो कह रहे थे मैडम हमारे हाथ में नहीं है, हम तो है ना, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपको क्राइम में वो ये रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी, फिर इसकी तहकीकात होगी। तो ये सब मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी अब नहीं कर सकती मैं ये सब, मेरा माइंड थक गया है इन चीज़ों से लड़ते लड़ते, तो आप मेरा निकलवा दीजिए। तो पहला अमाउंट तो अभी 3-4 दिन पहले मैंने सत्संग शेयर किया था, वो मेरा रिवर्स हो गया था कार्ड में, और एक मेरा कल रिवर्स हो गया है। दूसरा मेरा सत्संग ये है कि मेरी बेटी को और मुझे सर्वाइकल और कंधे में पेन वगैरह बहुत ज़्यादा रहता था, तो हम दवाइयाँ खाते रहते थे। वो तो रोज़ ही अभी इन दिनों इतना बढ़ गया था उसका। तो मैंने उसको बोला, गुरुजी का मैसेज भी आया था सत्संग में कि तू मेरा घी वाले दीपक वाले घी का सही इस्तेमाल सीख। फिर मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर और सत्संग आए जिसमें एक सत्संग जी ने शेयर किया था, संगत जी ने, कि घी जो है उनका दीपक में जो बच जाता है वो गुरुजी के फ़ोटो में उनकी चरणों पे लगा के फिर जहाँ भी आपको तकलीफ़ है वहाँ लगा सकते हैं। तो मैंने भी वैसे ही किया, मैंने उसको बोला, वो नहीं मान रही थी, बच्चे हैं। तो फिर मैंने कल भी उसको ज़िद करके लगवाया, तो आज बोलती है मम्मी बिल्कुल ठीक हो गया मेरा पेन। तो मैंने कहा फिर तुझे मैं इतने दिन से बोल रही थी, तो बार बार वही ऑइंटमेंट लगाई जा रही है, दवाई खाई जा रही है। मैंने कहा गुरुजी ही कर देते हैं तो हमें फिर क्या ज़रूरत है। बच्चे हैं ना, ये जल्दी से वो उस चीज़ पर मानते नहीं हैं, क्योंकि इतने साल से दवाइयाँ ही खा रहे हैं, एक्सरसाइज इलाजों में ही लगे थे हम। और इधर मैंने भी अपने, मेरे को ब्रेन माइग्रेन और ये सब बहुत रहता है नर्व्स में, तो मैंने भी अपने लगाना शुरू करा, तो मुझे काफ़ी रिलीफ़ आया है। अब मैंने उसको बोला है बेटा जल प्रसाद तो हम ले ही रहे थे, अब हम दीपक का घी भी गुरुजी के पावन चरणों में लगा के रोज़ लगाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सत्संग सुन लिए हैं, असीम कृपा है।
असीम कृपा से भरे हुए सत्संग सुने हैं गुरुजी के, जिसमें उन पुरानी संगत जी के भी कितना डिटेल में कि गुरुजी स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं साक्षात शिव हैं, सदाशिव हैं, वो इस सृष्टि के रचयिता हैं। तो उनके आगे कोई चीज़ हो सकती है क्या भला? लेकिन फिर भी देखिए ना, मतलब अपना दिमाग लगाना और टेंशन में रहना, ये जैसे मेरी आदत सी बन चुकी थी। अब चीज़ें मैंने जैसे ही वो कार्ड वाली छोड़ी, उनके ऊपर बड़े डरते डरते तो तुरंत सॉल्व हो गए। मेरे सवा लाख के दोनों मनी कार्ड में रिटर्न आ गया है, तो मेरे पास बर्डन ख़त्म हो गया। मेरी बच्ची ठीक हो गई, मेरा भी अब है ना घुटनों में भी और इसमें भी दर्द काफ़ी कम है। मैं भी सिर की दवाइयाँ खाती थी, तो मैंने वो भी अब हटा करके ये करना शुरू किया। तो जैसे मतलब कल से आज में भी ज़िंदगी में इतना फ़र्क आ गया ना, एक एक दिन ज़िंदगी आपकी बढ़ती है आगे गुरुजी का सहारा पकड़ के। और कोई सहारा नहीं है, मैं 2 बेटियों के साथ, तो मतलब मेरे लिए तो जैसे काटो तो खून नहीं वाली बात होती ना कि पता है सब कुछ फिर भी यकीन नहीं आ रहा है। लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। जो ना उनका मंत्र जाप है वो सुबह शाम दिन रात बैठी जपती रहती हूँ। मंदिर पूजा पाठ जो मैं कर रही थी वो भी इन दिनों कम हो गया, तो मुझे डर लग रहा था कि नहीं, मैं शायद मेरा अब काम नहीं करेंगे गुरुजी। लेकिन देखिए ना, फिर भी मेरा कल कार्ड में मनी रिवर्स हो गया। तो ये हम कितना कुछ सोच लेते हैं कि नहीं अब गुरुजी मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गुरुजी नाराज़ नहीं होते हैं। आप तो बस उनका मंत्र जाप करते रहिए, तो चीज़ें अपने आप, मंत्र जाप और उन पे ध्यान केंद्रित करके विश्वास करना, ये भी एक साधना है। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हमें सत्संग में सुनने को मिलता है और कि किस किस तरह से क्या क्या है, तो मतलब आज मुझे भी इस लायक बना दिया गुरुजी ने। मैं लोगों के सत्संग सुनती थी तो मैं सोचती थी कि क्या कभी मेरे साथ भी मतलब होगा ऐसा। तो मेरा तो ये पड़ा है, मेरा तो ये हो गया, मैं तो इस समस्या में अटक गई। मगर जब से मेरे बच्चे ठीक हुए, मैं एक्सीडेंट बीमारियों से बची, एक्सीडेंट चोट से बची, मेरे पैसे निकल गए, मेरे क्रेडिट कार्ड में से पैसे वापस आ गए, तो ये सब तो अपने आप में मतलब कोई भी सुनेगा तो सोचेगा कि क्या है। लेकिन मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि जब भी बैठूँ तो अब अच्छी तरह से बैठकर जो है, अमृत वेला तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा दिक्कत रहती है उठने में, तो प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे नर्व्स में, ब्रेन में, तो मैं लेट करती हूँ। जब भी उठती हूँ तो मेरा यही शुरू हो जाता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर करो गुरु जी, मेहर करो गुरु जी। बस सारा दिन ये तोते की तरह रटती रहती हूँ। और जो भी हमारे मतलब माड़े कर्म हैं, सबसे बड़ी बात वो हम परम गुरुजी जैसे कहते हैं कि जब भी मेरे सामने आओ तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए। जैसा कि मैंने भी सत्संग में सुन कर ही सीखा है कि स्वयं शिव सदा महाशिव हैं। आप उनके सामने जाकर बस बैठ जाइए, उन्हें तो वैसे ही सब पता है कि आपको क्या चाहिए। दुनिया भर का हमें बोलते हैं, हमें ये कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत होती। उनके सामने बैठकर अपने माड़े कर्मों की क्षमा मांगनी चाहिए कि हमसे पिछले जन्म में, इस जन्म में मन वच काया से जो भी बुरे काम हुए हैं, होते तो हैं ही हमसे, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। बहुत मुश्किल होता है ईश्वर की तरह अच्छे और सच्चे हमेशा बने रहना। तो उन गलतियों की, उन पापों की लगातार क्षमा उस मंत्र के थ्रू मांगते रहिए। तो उस तरह से ईश्वर के आगे खड़े होकर कि क्षमा कर दे भगवान मुझे। फिर गुरुजी के आशीर्वाद से मैं गुरुद्वारे भी जाना सीख रही हूँ। गुरुद्वारे गई, मैंने देखा कि किस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब जी का कितना आदर, कितना सम्मान करते हैं। एक रिंकू भाई वीर सिंह जी का आता है, उनका मैंने सुना, उसमें कुछ उनकी तो हर बात ही बहुत ही सोने के शब्द होते हैं। मैंने सुना कि जब भी कोई परेशानी हो, आप तो बस सबसे पहले जाकर गुरुद्वारे के, अगर आपने सीढ़ी पर कदम रख दिया, उनकी चौखट पर कदम रख दिया है, तो समझ लो आपकी जिम्मेदारी फिर गुरु नानक देव जी की हो गई। कितनी बड़ी बात है ये। और गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जाके खड़े हो जाइए कि तू देख बादशाह, तू देख सच्चे बादशाह। तो मैं भी गुरुजी को ऐसे ही बोलती हूँ कि हे सचखंड वाले सच्चे बादशाह, तू देख, तू ही रखवाला है, तू ही करता धरता है। ये रोटी, ये सांसें, ये सब तूने दी हैं। रिंकू वीर जी कह रहे थे जैसे कि किसी डॉक्टर के पास हम जाएं तो क्या हम उससे दवाई मांगते हैं, इलाज मांगते हैं, क्या उससे सांसें मांग सकते हैं? तो ये सांस भी तो हमारी गुरुजी की दी हुई है, तो उसका भी शुक्राना। तो जब हमें सांसें मिली हुई हैं इतनी फ्री में, तो हम उसका भी शुक्राना नहीं करते, जो हमें डॉक्टर पैसे देकर भी, करोड़ों देकर भी नहीं दे सकता। वो कहता है अब तो ईश्वर के हाथ में है। तो जब सब कुछ ईश्वर के ही हाथ में भी है, तो हम क्यों ना उस ईश्वर के आगे ही जाकर खड़े हो जाए ना, सच्चे पावन मन से। तो कितना अच्छा होता है, वो अद्भुत मिलन होता है। हम
परमात्मा के आगे जब सच्चे मन से खड़े होते हैं कि तू देख ईश्वर, अब तू देख, तो ईश्वर की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि ये अब मेरी शरण में आ गया तो मुझे इसका करना है, यही चीज़ होती है। तो हम मतलब जैसे मुझे भी अपनी उसमें कमी यही फ़ील हुई, मैंने सीखा कि मैं सब कुछ अपने ऊपर ही लेती रहती हूँ और कि मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा, कैसे हो पाएगा, और इन थॉट्स में ही उलझ के रह जाती हूँ और बहुत कम हो पाता है कि मैं ईश्वर के ऊपर डाल पाती हूँ कि ईश्वर तू देख। तो मैं सीख रही हूँ और आशा करती हूँ कि सभी संगत जी इस चीज़ को सीख पाएंगे और गुरु जी के चरणों में रहकर अभी तो बहुत कुछ सीखना है। बस मेरा सत्संग इतना ही है। गुरु जी के पावन चरणों में ये सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। जन्मों तक अपने चरणों में रखना गुरु जी, जब तक मुक्ति ना मिल जाए इस पाप पुण्य के बंधनों से, तब तक सिर्फ़ और सिर्फ अपने चरणों में लगन लगाए रखना। इतनी मेहर करना मेरे मौला, इतनी मेहर करना मेरे बादशाह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 5वां सत्संग है। पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी सारे अपने सत्संग, जिसमें कि मैंने शेयर किया था मेरे कट के हुए पैसे 14 लाख 15 लाख किसी ने दिए वापस, और फिर गुरु जी की ब्लेसिंग से ही मिले। और मेरे बच्चे कितनी बार बीमारियों से ठीक हुए, मेरे पापा गिर गए थे, उनके ऑपरेशन ठीक ठाक हुआ, सब बढ़िया हो गया। कितनी आफतों से मैं निकली। फिर अब एक नई आफत आ गई कि मेरे बच्चे की टांगों में फुंसियाँ निकल आई, तो मेरे को लग रहा था डर, अरे वो तो क्रीम बेटनोवेट में लगाती थी वो, इन दिनों हम पहले भी एक बार ढूंढने गए थे इन्फेक्शन के लिए, तो उसने मैं केमिस्ट ने कहा था कि मिलती नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या करा, गुरुजी का नाम लिया और उसका जल प्रसाद टीका लगाया, ठीक नहीं हुई तो अगले दिन तक मैंने उसको कहा कि चल अपन गुरुजी अपन को गाइड करेंगे। तो मेरे माइंड में आया कि चलो केमिस्ट से दवाई ले आते हैं, तो इसको भेजा, तो उसने वही दवाई दे दी जो पॉसिबल ही नहीं था मिलना, मतलब बेटनोवेट दोबारा मिल गई। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि हाँ, बचपन में मेरे भी होती थी फुंसियाँ वगैरह, तो हम यही लगाते थे, अब आजकल तो मिलती नहीं है। मैंने बच्चों को बोला था जो भी इसके बदले में मिले वो ले आना, पर वो तो वही मिल गई। तो मैं इतनी हैरान, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। ये दोबारा बन रही है ट्यूब, मतलब तो मेरे को तो काफ़ी इससे आराम आता था। और मेरी बच्ची को भी मैंने फिर कॉन्फिडेंस से लगाई तो अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गई वो, बिल्कुल उसके दर्द था ही नहीं। स्कूल में उसको भेजना था, मेरी छोटी वाली बेटी के पीटीएम का कुछ काम था, टीचर के साथ थोड़ी मेरी स्ट्रगल हो रही थी, वो मान नहीं रही थी। फिर अगले दिन वो जा नहीं पाई, मैंने फिर सॉरी बोला कि मैम उसको फुंसियाँ निकल आई, तो मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी, गुरुजी आप ही इस समस्या से निकालो मुझे, टीचर बहुत मेरे से चिढ़ रही हैं, मैं क्या करूँ, मैं खुद भी नहीं जा सकती, मेरे इतनी हिम्मत नहीं है, बहुत दूर है स्कूल 14-15 किलोमीटर, तो मेरी बड़ी बेटी जाके बात कर आती, पर फुंसी होने की वजह से वो नहीं जा पा रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसको बिल्कुल ठीक उठी, वो कह रही मम्मी मैं तो उठ रही हूँ और मुझे लग रहा है कि दर्द होगा, पर दर्द हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा तो तुझे दर्द चाहिए क्या? गुरुजी ने कह दिया ठीक हो गई, क्रीम लग गई तो गुरुजी का जल प्रसाद भी लग गया तो ठीक हो गई, तो अब क्यों डर रही है? फिर वो आराम से उसने सब कुछ किया, अगले दिन रिलैक्स होके वो भी स्कूल जाके मैडम से बात की। तो मैडम ने कहा कि अरे तुम आई हो, अबे तुम्हें तो हम जानते हैं, तुम्हारी बहन है, चलो तुम्हारा काम तो हो गया, कोई बात नहीं। तो मैं बहुत टेंशन में, उसने आके बताया कि मैम ने मुझे पहचान लिया क्योंकि मैं पहले उनकी स्टूडेंट थी, तो वो तो आराम से बोली कि अरे पहले पता होता तो हम इतना कहते ही नहीं। तो फिर इतना रिलैक्स हो गए हम लोग कि मैं चाह रही थी टीचर से ना रिलेशन बिगड़े भी नहीं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर ऐसा होता है रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। मैं हर किसी से बना के अब गुरु जी के आदेश में चल रही हूँ, साईं बाबा के अंडर में चल रही हूँ, तो चाहती हूँ कि सबसे अच्छा बोलूँ, सबसे किसी से कोई मेरा वो ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि गुरु जी मैं चाहती हूँ संबंध सुधर जाएँ। तो इतना अच्छा हो गया, टीचर तो बिल्कुल ही चेंज हो गई, एकदम कोऑपरेट कर रही हैं। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा चलो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर उसके बाद गुरुजी के जो सत्संग आते हैं ना, स्पेशली मैं इस पे शेयर करना चाह रही थी कि वो हमारे लिए ही होते हैं। जैसे मेरे को भी आते थे तो मुझे डर लगने लगा था कि मैं डरावने नहीं सुनूंगी, इतनी इतनी भयानक तकलीफ लोगों की, मतलब सहन नहीं होता कई बार तो, कि तेरा किचन में कुछ है और तेरे पूजा घर जल जाएगा, मैंने इग्नोर किया। लेकिन जैसे ही मुझे अभी 2-3 दिन पहले हुआ मेरे साथ, मैं भगवान की दीपक बत्ती करी, मैंने धूप जलाई, मैं जला करके दूसरे कमरे में आकर बैठ गई, तो पता चला धूप नीचे प्लास्टिक की पन्नी पे गिरी और जलने लग गई और उसमें से धुआं ही धुआं हो गया। तो मुझे लगा अरे आज तो धूप जलाई मैंने, कितना अच्छा धुआं हो गया है, अरे बड़ा अच्छा धुआं हो रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं घर में थोड़ा सा हवन वगैरह गूगल डाल के सब करती रहती हूँ कभी कभी जब मेरा मन उचाट होता है।
तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा लेकिन ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, तो बहुत धुआँ हो गया, क्या बात है? देख, तो मेरे को अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी जैसे कि जाके देख, क्योंकि डर सा लगता रहता है हर चीज़ में इतने सत्संग सुनने के बाद। तो फिर मैं इग्नोर कर रही थी उस सत्संगों को कि नहीं, फिर मैंने जाके देखा तो वास्तव में धुआँ तेज़ था, लेकिन मंदिर के आले के नीचे वाले आले से देखा मैंने, झाँक के, अरे मेरी पॉलीथीन जिसमें गूगल वगैरह सब सामान रखा है, उस पर वो गिरा था धूप का छींटा, और वहाँ से जो है ना उसने आग लपटें पकड़ ली थी, वहाँ से धुआँ उठ रहा था। और मैं दंग एकदम, मैंने माथा पकड़ा, मैंने झटाझट उठाया, मेरा दूध भी गैस पे चढ़ रहा था, वो भी मुझे ध्यान नहीं था। फिर मैंने पहले तो किचन की गैस बंद करी जल्दी से, पता नहीं मेरा दिन, मैंने कुछ भी नहीं करा जैसे गुरुजी ने करवाया। मैंने गैस बंद करी, फिर उसको धुएँ को पूरी पॉलीथीन के अंदर जो सामान था उसे उठाया, बाहर निकाला, एक उसमें रखा जिसमें मैं हवन करती हूँ, उस बर्तन में मैंने रख के उसे जलने दिया, शांत किया। और इतनी देर में धुआँ काफ़ी सारा हम देखा तो प्लास्टिक की शीशी वगैरह सब जल रहे थे उसमें, धुआँ बस माचिस तक पहुँच गई थी दो आग। धुआँ नहीं तो अगर माचिस की तीली आगे से आग पकड़ लेती तो डेफ़िनेट हमारे घर में आग लगती, मेरा मंदिर जल जाता। तो मैं इतनी हैरान हुई ना, उसके बाद आधे घंटे बाद तो मुझे होश आया कि मैं कर क्या रही थी। और मैंने कहा अरे सत्संग में मैंने अभी सुना था कि तेरा पूजा घर जल जाएगा, तू ध्यान रहे, सावधान। मेरे को डर लग रहा था। तो मुझे फिर मतलब इतना सब होने के बाद मेरा स्कूटर में भी टूटा, तब भी एक्सीडेंट या चोट का कुछ आ रहा था, तो मैं सुनना नहीं चाह रही थी क्योंकि हमें डर लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब समझ में आया कि जो सत्संग आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, और हम उसे डर से बचने के लिए इग्नोर करते हैं, लेकिन उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सत्संग सुन के, वो तकलीफ़ सह कर, वो कष्ट हमारा गुरुजी कटवा देते हैं। तो वो डर अगर आपने फेस कर लिया, आप सह लिया, अपने आप को डर लग रहा है कि इतना एक्सीडेंट, इतनी चोट, इतनी कुछ आग लगने वाली है, इतना एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो गुरुजी उसको सुनवा के हमारा कष्ट कटवा देते हैं, और हम उल्टा हो जाते हैं कि हम डर के मारे सुनते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं कि नहीं ये सुन के तो मुझे डर लगेगा। तो मैं आज खास तौर से ये सत्संग इसीलिए बोल रही थी कि मुझे यही फ़ील हुआ कि अगर डर लग रहा है तो उसे सह लो, क्योंकि वो कष्ट कटवाते हैं। क्योंकि डर और तकलीफ़, क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं कि 90% तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, 10% ही तुम्हें देता हूँ। तो वो 90% 10% का हमारा जो रिश्ता है ना उनके साथ, वो सत्संग सुन के और अच्छा जुड़ जाता है। तो मेरा तो वो धुआँ और आग लगने से बच गई, किचन भी जलने से बच गया, नहीं तो पूरे घर में क्या विस्फोट होता। तो मैं तो रियली में बहुत-बहुत जय गुरुजी, शुक्राना तो बहुत ही कम वर्ड है। और मैंने तो क्या किया उस समय, सब आपने मेरे को जैसे अंदर से आवाज़ जगाई कि जाके देख उस कमरे में धुआँ। क्योंकि मैं सोच रही थी चलो बाहर फ्रेंड के यहाँ मिल आती हूँ, अगर मैं मिलने चली जाती तो पीछे से तो सब आग लग जाती। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों किसी चीज़ ने जैसे जाने नहीं दिया, और बोला अंदर से आवाज़, मेरे मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि तू जाके देख, क्योंकि मेरा दिमाग मानता नहीं है इन चीज़ों को कि नहीं मेरे घर में कोई आग नहीं लगी, कुछ नहीं होगा, कोई छिपकली नहीं है। लेकिन जब मैंने छिपकली भी देखी, बैग के पास छिपकली, तो मैं और डर गई। मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी मेरे से अब छिपकली नहीं सहन होगी। पहले भी एक बार छिपकली मेरी बेटी ने बोला था थी, 2-3 बार हुआ है, बड़ी बेटी के सर कंधे पे से गई तो मैं समझ गई कोई कष्ट काट दिया गुरुजी ने, 2 बार हुआ। फिर एक बार, फिर थर्ड टाइम छिपकली मेरी बेटी, मैं कहा ओफ़ो ये कब जाएगी मुसीबत। तो अगले दिन देखा दरवाजे के पास वो मरी पड़ी थी, तो डेफ़िनेट कष्ट काटा गुरुजी ने। फिर ये तितली का देखा मैंने, काली तितली बाहर मरी पड़ी स्कूटर के पास, तो मैंने तब भी नहीं एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। लेकिन जब मेरे स्कूटर दोनों खड़े-खड़े टूटे और हुआ, तब मैं समझ गई कि मेरा मेजर कष्ट था जो गुरुजी ने तितली के थ्रू काटा है। और जब छिपकली अब फिर बैग में निकली चौथी बार, तो मैंने कहा गुरुजी अब नहीं होगा, अब फिर छिपकली को हैंडल नहीं कर सकती मैं। मतलब प्लीज़ इसे हटा दीजिए, जो कुछ कष्ट आपने काटना है, आपको जैसे काटना है काटिए। और वास्तव में अगले दिन से वो छिपकली वहाँ से गायब, मुझे नहीं दिखाई दी। गुरुजी अपने आप ही जैसे ना उन्होंने कर लिया कि अरे भाई ये तो सहन नहीं कर पाएगा बच्चा मेरा, तो मैं ऐसे हटा देता हूँ। तो एक माँ और एक पिता की तरह वो हमें डील करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। समझने में कमी हमारी है। सत्संग बुरे नहीं होते, सत्संग में कोई भी डर या तंत्र मंत्र ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जिनके साथ हो रही है, जिनके साथ होता है, उन्हीं तक पहुँचता है। और अगर वो कष्ट आप सह लेते हैं सत्संग सुन के, तो वो कष्ट आपका कट जाता है। बस यही सीखी हूँ मैं अभी तक। और उसके बाद मैं छिपकली और तितली ये सब सुनती थी, तो मुझे लगता था नहीं ये सब तो ऐसे ही है। लेकिन जब मेरे साथ वास्तव में छिपकली भी निकली, मरी हुई तितली भी देखी मैंने, और मैंने मेरे घर में बैठे-बैठे एक बार मैंने कहा गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन एक बार तो दे दो, सबको देते हो। तो मेरे बैठे-बैठे एक सफ़ेद तितली अचानक
बंद कमरे में कहाँ से उठी और मेरे दरवाजे पे इधर मेरे को मेरे दोनों तरफ चक्कर काट के और वो दरवाजे पर बैग के ऊपर बैठ गई और बहुत देर तक बैठी रही, फिर गायब हो गई, फिर नहीं दिखी वो मुझे। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो मुझे भी दे दिए दर्शन। मैं तो मतलब कैसे वो मुझे पकड़ पकड़ के, बच्चे तू यकीन कर, बच्चे मैं हूँ, ऐसे करके मतलब खींच खींच के, जैसे सत्संग सुनते सुनते मेरा एक्सीडेंट का कट गया, सब कट गया, स्कूटर ही टूटा लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई। फिर मैंने एक्सीडेंटों के सत्संग सुने, अब मैंने ये छिपकली तितली वाला देखा, आग का देखा, तो मेरे को यकीन आ गया है कि जो सत्संग होते हैं ये हमारे कष्ट काटते हैं, हमारी तकलीफ़ हमें सहन करनी ही होती है। सत्संग के थ्रू करो चाहे कैसे भी करो, अगर आप सत्संग नहीं सुन रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, तो फिर वो हमारी मूर्खता और हमारी गलती है। लेकिन क्या करें, ह्यूमन बींग्स हैं ना, एक दूसरे को सत्संग सुनाकर ही समझ में आता है कि वास्तव में गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं सत्संग सुना सुना के। वरना मैं तो कभी मानूँ ही नहीं कि मेरे घर में आग लगने वाली है, मेरे किचन में कुछ होने वाला है। ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो रही थी और मैं वास्तव में बहुत डर रही थी, लेकिन मैं सुने जा रही थी सत्संग किसी तरह से, ये विश्वास करके कि नहीं गुरुजी हैं तो कुछ सच ही बोल रहे होंगे, कष्ट काट रहे होंगे, चलो कष्ट काटने के बहाने ही सुन लेती हूँ। और डर डर के मेरा ऐसे कष्ट कट गया। पूरा महीना 1.5 महीना मेरा ऐसे ही निकला, लेकिन मेरे काफ़ी कर्म कटे हैं, ये मुझे फ़ील हो रहा है और अब हल्कापन भी लग रहा है। और मैं अभी अब आज गुरुद्वारे गई तो मुझे लगा सबको रास्ते में आप 777 की ब्लेसिंग्स पता नहीं क्या क्या दिखाते हो गुरुजी। जैसे एक बच्चा होता है ना अपने पिता माँ बाप, मुझे तो नहीं दिलाओगे आप चॉकलेट, जैसे बोलता है ना बच्चा, तो रूठ के, तो वैसे ही मैं बोल रही थी कि नहीं नहीं मुझे तो अब क्या, गुरुद्वारे जा रही हूँ, आप क्या दोगे मुझे ब्लेसिंग, कोई नंबर कुछ किसी गाड़ी पे। तो मैं जैसे ही वहाँ गुरुद्वारे पहुँची, मैंने चप्पल दी, टोकन ली, तो टोकन पे 13 नंबर, तो 13 नंबर पे 13 फरवरी को मेरे पैसे निकले थे। 13 तारीख को मेरे पास एक और खुशखबरी आई थी जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, अभी बहुत जल्दी मेरी एक और आ जाएगी तब शेयर करूँगी। तो मैंने कहा 13 नंबर को, तो हाँ वास्तव में गुरुजी का नंबर है और कुछ ना कुछ होता है। तो मैं एकदम से वापस जैसे नेगेटिव हो रही थी, लेकिन क्योंकि जो चाह रही हूँ कोई चीज़ वो हो नहीं रही है, ये पिछले 1 डेढ़ महीने से हो रहा है मेरे साथ। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट और बहुत नेगेटिव हो रही थी। तो कैसे गुरुजी ना, जैसे एक माँ अपने नेगेटिव और फ्रस्ट्रेट बच्चे को पकड़ पकड़ के रास्ते पे लेके आती है, वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता लेकिन उसे मार के, उसे डांट के, उसे कैसे भी करके, बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी मेरे साथ ऐसा ही कर रहे हैं। शिव पुराण में सुनना नहीं चाहती थी, मैं सुनने लगी। माता रानी के दिनों में मैंने दुर्गा स्तुति सुनी, एक हमारे संगत जी ही शेयर कर रहे हैं, उनका भी लख लख शुक्राना, सारी संगतों का लख लख शुक्राना जो अपने शेयर करते हैं, जिनको सुन के हमें डर भी लगता है, घबराहट होती है, लेकिन हमारे कर्म कष्ट कटा देते हैं गुरुजी। मतलब मैं सोच में हैरान हूँ कि हमारे कष्ट और हम ही नहीं सहन करने को तैयार हैं, गुरुजी हमारे साथ सहन करने को भी तैयार हैं, फिर भी हम है ना सत्संग तक से भी डर जाते हैं। और हम उस सच्चे परमात्मा की शक्ति का क्या तरीका है, इतना इजी वे है कष्ट कर्म कटवाने का, वरना सोचिए कितना बड़ा बड़ा एक्सीडेंट चोट लगती और क्या क्या होता। मेरे को कैसे दवाई बच्चे की वही मिल गई जो मैं चाह रही थी, टीचर मान गई। फिर मेरे हस्बैंड की तरफ से अभी डिवोर्स के बाद से मेरा भी कुछ पैसे उन्होंने रोके हुए थे, तो 3 दिन पहले बड़े प्यार से मेरे फादर इन लॉ ने वो भी भिजवा दिए, तो फ़ीस भी भिजवाई और खुद ही चिंता करी बहुत ज़्यादा फ़ीस की, जबकि वो बीमार हो रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो मैं चाह रही थी गुरुजी उनको भी ठीक कर दीजिए, हमारा सारा जो भी झगड़ा है वो सॉल्व हो जाए, हम इसको अब बढ़ाना नहीं चाहती मैं आगे, लेकिन ठीक है अपने टाइम से ठीक होगा। मैं इम्पेशेंट हो रही थी क्योंकि वो भी अभी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मैं चाह रही थी वो भी निकल जाएं, लेकिन हो नहीं रहा था सब चीज़ें, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, इम्पेशेंट हो रही थी मैं। तो जैसे एक इम्पेशेंट बच्चे को माँ दवाई देती है और कहती है चुप करके इसे खाओ और ठीक हो जाओगे, बस ठीक वही कर रहे हैं गुरुजी मेरा, एक्चुअली में इलाज ही कर रहे हैं। जैसे एक अपने ढीठ बच्चे का इलाज माँ बाप करते ही है ना, क्योंकि उन्हें करना ही होता है, अपने बच्चे को वो परेशान होते हुए नहीं देख सकते, तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। लेकिन ये मुझे अब समझ में आ रहा है, जब इतनी सारी चीज़ें, तितली, आग लगना, सब कुछ हुआ मेरे साथ, तब मुझे समझ में आया कि हाँ बेटा सही ट्रैक पे तो गुरुजी ला रहे हैं, अपने बस की नहीं है ट्रैक पे चलना। और इतने मतलब मैं कैसे बताऊं, अगर मैं एक एक बताने बैठूं तो रोज़ हर पल हर क्षण मेरा सत्संग हो जाता है, क्योंकि जब भी मैं कुछ खोलती हूँ मेरे से ही रिलेटेड सत्संग। और अभी जस्ट पहले मैंने जो सत्संग सुना है वो भी मेरी ही सेम कहानी चल रही थी, और मैं हैरान हो जाती हूँ कि एक एक हर पल में जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो गुरुजी को कैसे और साईं बाबा को कैसे, क्योंकि कभी मैं साईं बाबा का भी
मैसेजेस जैसे मेरे पास ग्रुप में उसमें लिंक है, मैं जॉइन हूँ, तो उन ग्रुप में भी जो मैसेज आता है कि मैं परसों-तरसों बहुत परेशान होके कह रही थी साईं बाबा गुरुजी से कि मेरा फ़ेथ ही ख़त्म होता जा रहा है। पता नहीं आप लोग इतना कर रहे हो, फिर भी मेरा फ़ेथ, मैं इतनी ढीठ हूँ कि नेगेटिव हो ही जा रही हूँ। तो एकदम से साईं बाबा का मैसेज देखा मैंने, जो शायद गुरुजी और साईं बाबा की एक ही शक्ति है ईश्वर की, ये तो मुझे समझ में आ गया है। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरा फ़ेथ खुद डेवलप करूँगा, तो चिंता मत कर। तो मैं इतनी हैरान कि कैसे इन लोगों को पता लग जाता है, क्योंकि यही चीज़ें मेरे साथ साईं बाबा की मैंने 2020 से करी थी, तो उन्होंने कैसे पूरा 2 साल हमें, तब तो मेरे पास गुरुजी नहीं थे, तो इतना कोविड से मुझे और मेरी दोनों बेटियों को, हम अकेले थे, तो कितना प्रोटेक्टेड रखा कि कोविड हमें बस टच सा करके निकल गया। मेरी छोटी बेटी को निमोनिया हुआ, डॉक्टर हैरान था कि कोई शक्ति आपके साथ है जो आप लोग बचे हुए हो, वरना कोई भी नहीं बचा। आप तीनों माँ-बेटी बची कैसे रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं उस वक़्त साईं बाबा की भक्ति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, हालाँकि बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, बहुत डरी हुई थी, और अभी भी मेरा डर डर ख़त्म ही नहीं होता है। गुरुजी इतना कुछ कर देते हैं, पकड़ के सँभाल देते हैं। हर चीज़ जैसे कांस्टेंट डायलॉग चल रहा है मेरा उनके साथ कि गुरुजी ये हुआ, तो मैं जैसे ही अपना फ़ोन खोलती हूँ, फट से वही डेली, चाहे मैं आधे घंटे में खोलूँ, चाहे 5 मिनट में खोलूँ, वही चीज़ मेरे सामने आ जाती है, जो मेरे मन में चल रही होती है या जो मेरे साथ होने वाला होता है। जो होने वाला होता है उसे पहले ही कटवा देते हैं गुरुजी। तो अब इससे बड़ी तो कोई परमात्मा की शक्ति हो ही नहीं सकती ना, कि पहले से ही हमको आगाह मिल जाता है, तो हम उससे सतर्क हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो वो कष्ट हमारा उस डर के साथ ही कट जाता है। इसलिए मैं यही समझाना चाह रही थी कि जो मुझे समझ में आया है कि अगर वो आपको सत्संग सुन के डर लग रहा है, या ब्लैक मैजिक या जो भी चीज़ें हम सुन रहे हैं, तो ये कोई मुझे नहीं लगता कि कोई गलत चीज़ें फैला रहे हैं या इसलिए हो रहा है, जो हो रहा है वास्तव में, और उस डर को सहन करें। हर एक की अपनी एक लाइफ है, अपना एक कर्मा है, अपना एक पैटर्न है। तो हमारा अपना सबका एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है सबका सेम ही हो। लेकिन जिसके साथ ब्लैक मैजिक होता है उसको पता होता है। मैं भी इस तकलीफ़ से गुज़री हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। जब मैं भी बहुत प्रैक्टिकल और बहुत कॉर्पोरेट में जॉब करने वाली थी, और इन बातों को मानने के लिए लास्ट तक तैयार नहीं थी, लेकिन अब मानती हूँ मैं कि हाँ, ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने छोटी बेटी को उस दौर से गुज़रते हुए देखा, उसको निकाला, शिव जी का जल चढ़ाया, तब कैसे उसको होश आया, निकली वो। लेकिन तब तक बस हस्बैंड का नहीं समझ पाई थी मैं। अब मैं बस गुरुजी से प्रार्थना में लगी हूँ कि मेरे हस्बैंड का कष्ट और उन समस्याओं में जो वो फँस गए हैं, उनसे उन्हें निकलवा दें, तो हम मतलब काफ़ी वो शांत हो गए हैं। मेरा अभी पैसे भी जो पिछले 3 महीने पहले रोके थे, तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी देखो मेरा फ़ीस तो भेज दी, लेकिन मेरे 9,000 बिना बात में काट ली, और ऐसा-वैसा गुस्सा बहुत आ रहा था मुझे। तो मैंने उसको शांत करने का, गुरुजी ने शांत कहा कि बेटा शांत रहे, मैं करवा दूँगा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं आ रही थी। मतलब ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, कितना ही गुरुजी मुझे समझा रहे थे, पर शांति नहीं आ रही थी। पर अब ये जब से ये आग लगी और तितली और ये एक्सीडेंट्स ऑटो से मैं बची हूँ, मेरे बच्चे ठीक हुए, फिर से ठीक हुए, तब मुझे लग गया कि नहीं, गुरुजी के हाथ में ही है। और एक बार तो गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी गड्डी मैनू संभालने दे, मैनू ड्राइवर बनने दे। तो मैं समझ गई कि गुरुजी को ही चलने देती हूँ, मैं नहीं चलाती, अपने दिमाग से चलाती हूँ, सब गड़बड़ हो जाता है। पहले भी लाइफ में इतनी बड़ी गड़बड़ हो रखी है दिमाग चला-चला के, तो इट्स बेटर कि जो परमात्मा, सच्चे परमात्मा, सचखंड का सच्चा बादशाह है, वो उसके आगे किसकी चलेगी, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो बस यही सीख रही हूँ मैं। और मेरे पैसे भी आ गए, टीचर भी मान गई, सब कुछ हो गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही ठीक कर रहे हैं गुरुजी। तो मैं फिर भी गुरुजी से क्षमा माँगती हूँ, गुरुजी मैं इंसान हूँ, मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, जो गलतियाँ कदम-कदम पे हो रही हैं, सँभाल रहे हो आप, हर वक़्त, हर पल, हर क्षण मेरे से डायलॉग कर रहे हो, मुझे बताए रहे हो। मेरे पास मैसेजेस के थ्रू कैसे भी करके वो कन्वर्सेशन चल रहा है। अगर नहीं होता तो मैं कहाँ जाती, मेरे ऊपर कितनी तकलीफ़ और कितनी आफ़त आ जानी थी। जैसे एक पिता अपने बच्चों को कहता है, यदि बेटा मैं नहीं होऊँगा तो तुम्हारा क्या होगा? तो वही चीज़ है, यदि गुरुजी नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैं ये सोच के ही मेरी रूह काँप जाती है। बस इसी तरह अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं पे ये वाला विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी का शुक्राना तो बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अपने चरणों में इसी तरह रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।